ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा के उन बच्चों को विशेष जो मौलाई मस्ती में मस्त रहते हैं, नारायणी नशे में धुत रहते हैं और इस नशे से अपना भी कल्याण और अन्य आत्माओं का भी कल्याण करते रहते हैं, उनको डबल ओम शांति, डबल गुड मॉर्निंग, डबल गुड मॉर्निंग। आइए इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को इजी वे मुरली दर्शन के सभी वीडियो कारगर अर्थात अच्छे लगते होंगे, जीवन में उपयोगी महसूस करते होंगे और इन वीडियो को सुनकर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन भी महसूस अवश्य करते होंगे। आइए, प्रभु की वाणी है सदा ही कल्याणी। बाबा कहते आज 2 सितंबर 2022, मीठे बच्चे तुम्हें बाप का फरमान है, एक बाप से ही सुनो, अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे ये कान भी मीठे मीठे हो जाएंगे। प्रभाव पड़ता है देखने का, सुनने का, सोचने का। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें बाप का फरमान है, एक बाप से सुनो, अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे ये कान भी मीठे हो जाएंगे। अरे पूरी जिंदगी मीठी हो जाएगी। वो मिठास जो होती है दुनिया से खास, जो कभी नहीं करती है नुकसान किसी का भी। प्रश्न, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? बच्चे, तुम्हें रोशनी मिली है। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कितनी यूनिक नॉलेज है सभी का। जिस दिन से ये पता पड़ गया कि हर आत्मा का अपना अपना रोल है और ये दुनिया भी गोल है, इसमें सभी को चक्कर लगाना है। ये सृष्टि चक्र अजर अमर अविनाशी अनादि बना हुआ ड्रामा है। कितनी निश्चिंतता आ गई है, मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पे। थैंक यू मीठे बाबा। हे ज्ञान सागर, तुझे लाखों सलाम नमन। 5000 वर्ष का ड्रामा बना है, बुद्धि में रहता है ना तुम्हारे क्या? सब दिन होत एक समाना, महाभारत का वो सॉन्ग वो कि सब दिन एक समान नहीं होते। आज गम के बादल है तो ये झटके सुख का सूरज अवश्य निकलेगा। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हो रिपीट होता रहता है। ड्रामा की स्मृति सदा रहे तो आत्मा की चढ़ती कला स्वतः ही होती रहेगी। हम ड्रामा भूल जाते हैं, बाबा की शिक्षाओं को भूल जाते हैं, बाबा के स्वरूप को भूल जाते हैं, बाबा की शक्तियों को, गुणों के खजाने को भूल जाते हैं, तो फिर स्थिति नीचे आती है। ये सब याद रहे कि बना बनाया सिस्टम है, बस स्थिति ऊंची रहेगी। महफिल में जल उठी शमा हम सभी परवानों के लिए। ओम शांति। बेहद के बच्चे, बाप बेहद के सच्चे बाप की बेहद की महफिल है। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है, यानी दुनिया की आत्माएं यहाँ पर परम धाम की सारी इस दुनिया में आ जाती हैं, तब बाबा को आना पड़ता है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं तब बाप आते हैं। बल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर भी रहती होंगी, वह भी आ ही जाएंगी ना। अब समझाया तो गया है कि आखिर ये बाबा है कौन? कोई दाढ़ी वाला, मुछों वाला, सर मतलब क्या है? महसूस करें, वो ब्रह्मांड का रचयिता, चर अचर का स्वामी है वो। ये ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, स्पेस के अंदर जो कुछ भी है, पूरे ब्रह्मांड में सारा सिस्टेमेटिक संचालित हो रहा है। किसकी आज्ञा से? कौन है इनका मालिक? कौन है प्रोग्रामर? वो है हमारा बाबा। वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज, ज्ञान का सागर, शक्तियों का स्रोत, कभी न घुटने वाली ताकतों का एक खजाना। बाबा की सूक्ष्मता को देखकर उसकी विशालता को ना भूलें, याद रहे कौन है हमारा बाबा।
पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी चाहिए जब परिचय देते हो। तो बच्चे, तुम बेहद के पंडे भी हो, बाप भी बेहद का पंडा है। सभी को गाइड करके, रास्ता बता के अपने साथ ले जाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है, ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा जो बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा, बेहद की शिक्षा बाप देने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे करके पहले तुम बच्चों को बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको एडॉप्ट किया है, अर्थात अपना बनाया है। हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम बच्चे शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। कल की मुरली सुनी होगी आपने। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों को बहुत रॉयल्टी से रहना चाहिए, देवताओं से भी ऊंच रॉयल घराने के हो। साकार और आकार, निराकार में मतलब निराकारी और साकारी। निराकारी दुनिया के हिसाब से हमारा पिता कौन है, हम किसकी संतान है। साकारी दुनिया के हिसाब से भी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे पूरे संसार में, जो एक ऐसा परिवार है जिसका नाम लेते ही लोग सिर ऊंचा कर लेते हैं। वर्तमान समय ऐसी स्थिति है हमारे इस यज्ञ की, और यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों की बहुत ही श्रेष्ठ उच्च कोटि के। तो ऐसे घराने के हम, तो ये भी नशा रहना चाहिए, नशा। आज भी बाबा ने कहा ईश्वर के कुटुंब के ठहरे तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, तो बाबा भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा देती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आते हैं बच्चे। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधानता में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा कोई भी कर्म करे उसके ऊपर लेप छेप नहीं लगता। और किस पे लगता है? कर्म शरीर के द्वारा अगर आत्मा करती है, सुख और दुख की अनुभूति भी अंदर में बैठा हुआ जो महापुरुष आत्मा है वो महसूस करता है। तो दुख की फीलिंग कौन करेगा? करता वो है तो भरता भी वही है। शरीर तो एक जड़ वस्तु है, मुर्दे को कभी सुख और दुख की, अच्छाई बुराई की फीलिंग नहीं होती। इसलिए बाबा ज्ञान को भी क्लियर करके समझाते हैं अपने बच्चों को। बच्चे ऐसे मत समझना कि जो मर्जी करो, आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता है। इस टाइप की ज्ञान ने, इस टाइप की भ्रांतियों ने मनुष्य को अपने अच्छे रास्ते से भटका दिया है। मनुष्य भटक गया है। जो लोग मानते हैं कि यही एक जीवन है, कोई आत्मा वात्मा नहीं। अब आप सोचिए वो क्या, अरे यही है, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी रहो, ना कोई पाप है, कुछ नहीं, सब जानवरत्व तो आ गया है, मनुष्यत्व तो समाप्त हो गया। देवत्व की तो बात ही नहीं आ सकती उनके जीवन में। तो बाबा जो रियल नॉलेज है वो आकर के दे करके हमें एहसास दिलाते हैं कि तुम करता हो, कर्मों का ही सारा लेखा जोखा चलता है। तो हे आत्माओं, जरा सावधान, सोचकर समझकर फिर अपने कर्मों में आओ। बच्चे ऐसा नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा ही पुण्य और पाप आत्मा बनती है। कहते हैं ना, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा आदि आदि। बोलो हम जो आपको सुनाते हैं, आओ सुनो। हम और किसी का नहीं सुना सकते, हमको बाप का फरमान है बच्चे, सिर्फ मेरी सुनो। ऐसा नहीं हम दूसरों की बैठकर सुनने लें। क्यों? हमारी नॉलेज में हमें क्या कोई डाउट है? नहीं। तो आप अथॉरिटी से कहो कि तुम यहां मुझे सुनाने आए हो या हमारी बातों को सुनने आए हो। हम सुनाने वाले हैं, हम सुनाने वाले नहीं। एक शब्द याद आया, कई लोग आते हैं आश्रमों में या भाई बहनों से, दीदियों से, भाई चंदा दे दो, ये करो वो करो। तो बड़ी दादी का एक बहुत ही अच्छा कहना था, ये भैया ये देने की जगह है या लेने की? अरे हम तो लेने वालों में से, ना कि देने वालों में से, है ना। जो देने की चीजें, दिल की दुआएं, शुभाशीष, वाइब्रेशंस, मानसिक बल, वो हम देते हैं। लेकिन आप सोचो लोगों से इकट्ठा किया हो और वो हम आपको दान करें, हम उनमें से नहीं हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें प्यार से समझाते तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। खुद समझ लो और दूसरों को भी समझा लो, बड़ा सफर सरल है। बाबा कहते
हम और किसी का सुनते नहीं। बाप का फरमान है बच्चे किसी और का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की बातें बोलेंगे, वो तो हम जन्म जन्मांतर से सुनने आए, सुनते आए, धक्के खाते आए, नीचे गिरते आए। बेहद का बाप तो एक है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे, वो बात तुम्हारी सुनेंगे। भाई भगवान की सुने या तुम्हारी सुने? तो बाबा कहते ऐसे बोलो। पहले पहले सभी को उस निराकार परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज परम पिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय प्यार से बैठकर देना चाहिए। गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप है, तो बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, आप बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा बाबा करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, कर्मों का अच्छा बनाओ तो भी नैया पार हो जाएगी। इस दुनिया को कहा ही जाता है कुंभी पाक नरक है। एक जल कुंभी होती है, उसमें व्यक्ति फंस जाए, वो दिखता नहीं है, लगता है पानी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं नीचे पानी होता है। तो ये ऐसा दलदल है जो एक बार फंस गया तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सौभाग्यशाली होते हैं जो निकल के बाहर आ जाते हैं। सारी दुनिया जैसे कि विषय वैतरणी नदी है। बोध गया जो है, जो गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहां पे वैतरणी नदी, वो तालाब बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया ही विषय विकारों में गोता मनुष्य खा रहे हैं, पूरा नदी बनी हुई है ना। सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी बनी हुई है, बाकी कोई पानी की नदी की बात नहीं है। सूक्ष्मता को बोलते हैं तो फिर स्थूल चीजों का वो करते हैं। इनको विषय सागर भी कहते हैं, संसार को विषय सागर भी कहते हैं। और सतयुग त्रेता को क्या कहते हैं? क्षीर सागर, पवित्रता का शुद्ध श्वेत। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, रावण है विषय का सागर, उससे विकारों की नदियां बहती है बह रही है भाई, जिधर देखो उधर, है ना। तो बाबा कहते हैं कि विकारों की नदियां बहती हैं, मनुष्य विकारों में गोता खाते रहते हैं। दुखी दुख है बच्चे, इन बातों को भी तुम्हारी सुनेंगे भी बहुत कम, समझेंगे भी कोटों में कोई और कोई में भी कोई दिव्य रतन होंगे जिनका रोल होगा सतयुग में श्रेष्ठ उच्च घराने में जाने का। भाग्य चाहिए, सौभाग्य चाहिए, पद्मा पदम भाग्य चाहिए, भाग्यवान बनने के सफर पे चलने का, बाबा की बातों को समझने के लिए। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को यहाँ अविनाशी रोशनी मिली है, तुम्हारी चढ़ती कला शुरू है। बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, दुनिया में भी कहते हैं। एक लाल किताब निकली है थोड़े समय पहले, भाई दान दो तो ये ग्रहण छूट जाएगा, ये करो 5 किलो चने, 11 लीटर सरसों का तेल, आदि आदि और भी। पर वो निकली कहां से? पुरानी बातों से ही तो है। तो बाबा कहते हैं यहां पर उन बातों की बात नहीं है। यहां बाबा कहते हैं दे दान, विकारों का दान दो तो आत्मा के ऊपर जो विकारों का ग्रहण लगा है वो छूट जाएगा और आप उड़ने के काबिल बन जाएंगे, पुण्य का खाता जमा करने के काबिल बन जाएंगे। दे दान तो छूटे ग्रहण। देखो काम विकार से ही मनुष्य पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा था मूत पलीती कपड़ धोए, बाप आकर के कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा ये पुराना शरीर है, हर एक का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है बच्चे, एक न मिले दूसरे से। ये ड्रामा है विचित्र। यहां पर व्यक्तियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ साथ ये वातावरण, ये दिन और रात भी, बाबा ने कहा जानते हो सब दिन होत में एक समान। पूरे 5000 वर्ष में 2 दिन भी एक जैसे नहीं होते। चिंता किस बात की? जो होते हैं वो ड्रामा अनुसार होते हैं, अच्छे होते हैं। यह ड्रामा का विनाश होने वाला नहीं है, वंडर है। छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूदा हुआ है, बाबा के अंदर भी पार्ट नूदा हुआ है। फिर कल्प के बाद आकर के बाबा यही ज्ञान देंगे। बड़ी गुहे बातें हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का, और एक जन्म कम से कम 150 साल का तो होता ही है, 84 जन्मों का हर सेकंड का पार्ट नूदा हुआ है। वंडर है बच्चे, वंडर। बाप ही आकर के
ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाकर ले जाकर स्वर्ग का मालिक बना देता हूं। पुकारते थे ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, हे पतित पावन आओ आकर के पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं फिर ज्ञान गंगा स्नान है, वो क्या नाम, स्नान करने जाते थे गंगा में। अब ये ज्ञान गंगा में रोज जो डुबकी लगाते हैं, सुबह दोपहर या शाम, एक समय जो फिक्स कर लेते हैं, भाई नहाना है मुझे, डुबकी लगानी है, ज्ञान के गोते लगाने हैं, वो एकदम से फ्रेश महसूस करते हैं प्रतिपल और पवित्रता के मार्ग की ओर और लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो अंदर में बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे और फिर पुरुषार्थ करें। नर ऐसी करनी करे, कौन सी करनी, किसने सिखाई करनी और कब की है, ये बाबा के बच्चे जानते हैं, क्योंकि वर्तमान समय संगम युग में वही करनी कराने वाला करा रहा है। करनहार हम सब करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं यहां तो देखो बच्चे, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, बात मत पूछो। यहां अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना इस पतित दुनिया में करते हैं। कांटे से तुम बच्चे फूल बन रहे हो, फूल। यहां तो बच्चे कांटे ही कांटे चुभते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। स्वार्थ से भरा संसार है प्यारे, बनो समझदार हो जाओ इससे न्यारे और प्यारे। बस कांटा लगाते रहते हैं विकारों का, कभी किसी का कभी किसी का, और विशेष कांटा बाबा कहते हैं काम कटारी का। बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना आप छोड़ दो। हिम्मत रखनी चाहिए बच्चे, पवित्र बनने की हिम्मत रखनी चाहिए। संकल्प की ताकत ही तो सिद्धियां प्राप्त कराती है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इस बच्चे की हिम्मत अच्छी है, ये कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को फिर शरण दे देते हैं। यहां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते हैं पहले तो भट्ठी बनी थी, शुरू में भट्ठी थी, भट्ठी में भी सब ईंटें तो नहीं पकती बच्चे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पककर तैयार होते हैं। इस ईश्वरीय यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कल्प पहले मुआफिक, विघ्न भी कैसे पढ़ते, नए नहीं, कल्प पहले मुआफिक। कोई कोई बच्चे नाफरमानदार भी निकल जाते हैं, जो बाबा का कहना नहीं मानते, रूठ पड़ते हैं, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, किसी से नहीं रूठते, अपनी तकदीर को तोड़ने के निमित्त बनते हो, फोड़ने के निमित्त बनते हो। रूठना बंद करो, बल्कि रूठे हुओं को मनाना शुरू करो, उनका भी भाग्य बने। खुद ही रूठते रहे तो रूठ रूठ के कहां जाएंगे, दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बाबा कहते बच्चे, ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप भी सलाम करते हैं। बाबा का कहना नहीं मानते तो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तकदीर तो ऊंच बनती नहीं, फिर उनकी देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लगते हैं। कदम कदम श्रीमत पर बच्चों को चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़ी किसी को प्रेरणा से मत देंगे, नहीं बच्चे। अगर ऐसा होता तो बाबा को इसमें आकर के प्रवेश करने की दरकार क्या। ये बाबा की मुरली सबसे बड़ी श्रीमत का पिटारा है, डायरेक्ट भगवान वाच है ना। तो इसको समझना, जो ज्ञान को समझता है, घोटता है, वो हर बात को समझता है और जीवन में धारण करने की ताकत भी प्राप्त करता है। अच्छा, यहां तुम बच्चों का, भाई मधुबन की याद आ गई आप सभी को भी, नहीं तो आ जाएगी सेकंड में। यहां तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है, ज्ञान से भी और स्थूल मिठाई से भी। मधुबन में आपने क्लास की होगी, ओम शांति भवन में आपने क्लास की होगी, ज्ञान सरोवर में, तो आप पाएंगे कि वहां पर आज भी टोली मिलती है क्लास के तुरंत बाद। तो बाबा कहते हैं यहां तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मीठा कराते होंगे। बाबा कहते भाई वो बड़ा घर है, बेहद का घर है। यहाँ पर भी बीच बीच में कोई बाबा भोग लगवा देता है, बाबा का रतन, तो गुरुवार के अलावा भी हो जाता है। लेकिन गुरुवार को तो
होता ही होता है तो भाई गुरुवार को कम से कम जाकर के बाबा के घर में मुख तो मीठा कर लिया करो। जीवन की मिठास है उसमें, पवित्र आत्माओं की वाइब्रेशंस हैं उसमें, है ना। वैल्यू को बुद्धि में रखो। रोज मुरली सुनो, लेकिन वीरवार और रविवार को तो पक्का ही रखो। अच्छा, सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं क्या, ये ज्ञान मुरली सुना करके। आत्मा कानों के द्वारा अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उसका स्वाद भी आता है। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे ये सब होने के बावजूद भी क्या करना है, आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा कि देह अभिमान को तोड़ना है। कल की मुरली याद करो। आज बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना ही ज्ञान, देह अभिमान को तोड़ना है। बस एक दूसरे के पूरक है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाप दादा आपको भी, हम सब रूहानी बच्चों को आपको नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। सार ही सुना, एक बार रिपीट कर लेते हैं। फूल बनकर सभी को सुख देना है, कांटा बनकर दुख नहीं देना। कभी भी बाबा की अवज्ञा नहीं करनी और रूठना नहीं है, ना ब्राह्मण आत्माओं से, ना बाबा से, ना बाबा के ज्ञान से, ना योग से, ना अपने जीवन से कभी नहीं रूठना। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेनी है, अपनी श्रीमत नहीं चलानी है। और ये श्रीमत का भंडार है। कई समझते हैं बाबा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो गया, अब किससे श्रीमत ले, है ना श्रीमत उसकी अव्यक्त वाणी और स्थूल साकार वाणी। देह अभिमान में आकर नाफरमानदार नहीं बनना, वरदान है आज का। रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। देखो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल और दिन प्रतिदिन बढ़नी ही बढ़नी है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते आए हो। आप रूहानी सुनते हुए भी आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों का विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा सभी में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत को भरना है। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करो। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित बनो। लास्ट पॉइंट पूरा गजब की, बाकी भी सारी कम थोड़ी है। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो सीखो, निर्माण चित बनो, नम्र चित बनो, निर्माण चित बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आप सभी।